तीर्थों में गया, तीर्थों की तो ऐसी स्थिति हो गई कलयुग में कि कारिता कललोभीनं तीर्थ सारस्ततो गतः। लोभ के कारण तीर्थ का सार ही खत्म हो गया है। किसी तीर्थ में गया भैया, देखा बड़ी बड़ी महल अट्टारी सब बने हुए थे। पूछा ये किसके हैं? बोले त्यागी जी महाराज के। नाम है त्यागी जी और बनवाए हैं 10-10 बिल्डिंग। ब्रह्मचारी जी नाम है, लेकिन उनके 10-10 बच्चे खेल रहे हैं आंगन में। नाम ब्रह्मचारी जी, नाम है मौनी बाबा, लेकिन उनके यहां देखो तो हल्ले शोर हो रहा है। ऐसी स्थिति मैंने कलयुग के तीर्थों में साधुओं के यहां देखा। ने कहा है कि साधुओं के यहां साधना लुट गई, योगियों के यहां वासना जुट गई। कैसे कोई करे धर्म की बात को, धर्म से लोगों की आस्था उठ गई। ऐसी स्थिति धर्म की हो गई है कि साधु कहने के खाली चोला रंगाए घूम रहे हैं, वासना से लिप्त हैं। कहने को योगी हैं और लोभ में प्रलिप्त हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रता, पाखंड निरताः संता विरक्ताः सपरिग्रहा। ऐसी स्थिति कलयुग के साधुओं की है महाराज। कहने को विरक्त है लेकिन परिग्रह से भरे हुए हैं। ऐसी स्थिति महाराज। मैं सोचा चलो गृहस्थों के यहां चलता हूं। धन्यो गृहस्थ आश्रम, धन्य है वह गृहस्थ आश्रम जहां पर चारों वर्णों का, चारों आश्रमों का सम्मान होता है। इसलिए महाराज मैं गृहस्थ आश्रम में आया तो वहां की स्थिति क्या देख रहा हूं। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नांच कलकनम। महाराज मैंने गृहस्थों के यहाँ देखा, माता पिता का घर में तभी तक सम्मान है जब तक माता पिता ने अपनी जमीन जायदाद और तिजोरी की चाबी बहू के हाथ में नहीं दिया। और जैसे ही नई नवेली बहू के हाथ में जमीन जायदाद की पकड़ और तिजोरी की चाबी आई, उसी समय बाबूजी की खटिया या तो वृद्धाश्रम में और या तो फिर खेत में और रहे चुके, डांट करके तुम सब कुछ ले लिए, ले जाओ, मैं अपना पेंशन उसी को दूंगा जो हमारी सेवा करेगा। तो पेंशन वाले जो बाबूजी हैं वो दबाव में रह रहे हैं घर में, पेंशन के दबाव से। तब भी घर में कोई नया काम होता है ना तो घर की बहुरिया कहती, अरे बाबूजी अब बूढ़े हो गए, उनसे सलाह मत लो, कोई सलाह लेना हो तो श्याल को बुद्धिदायक। तब बहू अपने भाई को बुलवाती है मायके से, ये हमारे भैया हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, अब तो तुम्हारे बाबूजी सठिया गए हैं, इनसे सलाह लो। और कहा गया है कि जिस घर में ससुराल पक्ष से इंटरफेयर हुआ ना, फिर वो घर बर्बाद ही होके रहता है। शकुनी जब गांधारी से विवाह होकर के धृतराष्ट्र आए, तब से शकुनी ने डेरा डाल लिया। जब तक विनाश नहीं हो गया शकुनी को शांति नहीं मिली। हर व्यक्ति, हमारी भी बहन हो तो शादी कर दो, फिर उसके गृहस्थी में इंटरफेयर करने का नहीं।
बैठे रहो। जो तुम्हारा भाग्य था मैंने अच्छा देख करके तुम्हें समर्पित किया, बाकी तुम जानो, तुम्हारा भाग्य जाने। तो नारद जी महाराज कहते हैं, स्याल को बुद्धिदायक, ससुराल से साले साहब बुलवाए जाते हैं बुद्धि देने के लिए। और ऐसी स्थिति हो गई महाराज, कन्या विक्र इड़ो लोभान। अब तो विवाह नहीं होता, कन्या को बेचा जाता है। जितने में सौदा पट गया, अरे मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया हूं, कितनी पढ़ाई में खर्चा हुआ है तुम्हें पता है? जितनी पढ़ाई में खर्चा हुआ उतना दहेज लूंगा तब शादी करूंगा। इतना हम दावे से बोलते हैं। तो कन्या विक्रयणो लोभान, लोभ के कारण कन्या बेची जा रही है, खरीदी जा रही है। इसका परिणाम क्या होता है? जो दहेज लेकर कन्या आती है तो वो घर में काम नहीं करती है, तब तो वो कमर पे हाथ रख के बोलेगी, हमारे बाबूजी ने इतना लाद के ऐसे भेजा था क्या? तुमको देख करके और तुम्हारी नौकरी को देख करके इतना हमारे बाबूजी ने दिया था, तो अब तुम घर में मांजने वाली रखो, भोजन बनाने वाली रखो, हम तो श्रृंगार करके बस स्वागत करेंगे। तो कन्या विक्रयणो लोभान, इस कारण क्या हो रहा है? तो कहते दंपती नांच कलकनम, इसीलिए आपस में दंपतियों में पटता नहीं है, कलह मची हुई है। वो भी कोई कमजोर थोड़ी है। तुम्हारे बाबूजी ने 20 लाख दिया था, वो कब का खत्म हो गया और मैं अभी 20 लाख का मालिक हूं। तब यही आपस में विवाद चलता रहता है। नारद जी ने कहा, ऐसी दुर्गम स्थिति मैंने संसार की देखी, मैं सोचा चलो चलता हूं वृंदावन धाम। धन्य है वह वृंदावन धाम जहां मेरे ठाकुर जी दिव्य वास किए हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन धाम